देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज यूनियन मध्य प्रदेश के तत्वाधान में 7वां प्रांतीय अधिवेशन रविवार को इंदौर के साउथ तुकुगंज स्थित जाल सभागृह में संपन्न हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि महासचिव ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज फेडरेशन एवं महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन देवदास तुलजापुरकर, मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव VK शर्मा, मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के चेयरमैन मोहन कृष्ण शुक्ला, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के उप मुख्य प्रबंधक एवं अंचल प्रबंधक श्री M सत्यनारायणा, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के संयुक्त कोषाध्यक्ष नवीन मोदी, ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष SP तिवारी, सचिव धनंजय कुलकर्णी, संगठन सचिव शैलेश तिलेकर के आतिथ्य में संपन्न हुआ। स्वागत उद्बोधन स्वागत समिति चेयरपर्सन ऋचा गांधी ने किया। अतिथि स्वागत मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव कॉमरेड रामदेव साइडीवाल एवं कोषाध्यक्ष राकेश जैन विनायका ने किया। इस दौरान वक्ताओं ने भारत सरकार की भूमंडलीकरण, निजीकरण, विदेशीकरण की बुरी नीतियों का औद्योगिक इकाइयों, श्रमिकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, छोटे उद्योगों एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर असर पड़ने एवं जिसके कारण लगातार महंगाई बढ़ने, रोजगार के अवसर कम होने तथा एजेंसियों के माध्यम से ठेकेदारी प्रथा लागू कर अधिक काम लेकर कम वेतन मिलने जैसी परेशानियों को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर के सामने केंद्र सरकार द्वारा बैंकों का निजीकरण करने की नीति की चुनौतियों को लेकर भी चर्चा की गई। बैंकिंग उद्योग एवं बैंक कर्मियों के ऊपर लगातार बढ़ते हमले, बैंकिंग व्यवसाय में बढ़ोतरी के बाद भी नाम मात्र की भर्तियां करने, लगातार खराब होते कॉर्पोरेट ऋणों से बैंकों का सकल लाभ कम होने, कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने की सरकारी नीति से बैंकों का अहित होने को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की एकता पर भी बल दिया गया। आज 7वें प्रांतीय अधिवेशन में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के लगभग 250 से अधिक सदस्य उपस्थित थे। आयोजन के दौरान समूचे सभागृह में बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज यूनियन मध्य प्रदेश की विभिन्न मांगों को अलग अलग बैनरों के माध्यम से दर्शाया गया था। 7वें अधिवेशन में उपस्थित सभी सदस्यों का सम्मान करने के पश्चात स्नेह भोज के साथ आयोजन का समापन हुआ। जनधन के 50 करोड़ खाते हमने खोले हैं। मोदी जी आए थे काउंटर पे खाता खोलने के लिए। बैंक में काम करने वाले साधारण क्लार्क ने ये खाते खोले हैं। अगर जनधन स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन का क्रेडिट किसी को जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस बैंक में काम करने वाले आम क्लार्क और आम स्टाफ को जाता है। हमने जनधन किया, बाद में आधार को लिंक किया। वो होने के बाद उन्होंने कहा उसको रुपे कार्ड दे दो, रुपे कार्ड इश्यू किए। इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी हमको मुद्रा लोन स्कीम इंप्लीमेंट करनी है। उसके बाद स्ट्रीट वेंडर के लिए स्वनिधि नाम की स्कीम इंप्लीमेंट की, क्रॉप लोन किया, क्रॉप इंश्योरेंस किया, फिर जीवन ज्योति, जीवन और क्या बहुत सारा जीवन, ये सभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट हमने इंप्लीमेंट किए। ये सब किसने किए? बैंकिंग इंडस्ट्री में हम लोगों ने किए हैं। ये मोदी जी का क्रेडिट नहीं जाता। इस बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले 6 लाख पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉई और ऑफिसर को क्रेडिट जाता है। इंदौर शहर के अंदर बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज यूनियन मध्य प्रदेश का ये 7वां अधिवेशन होने जा रहा है और इस अधिवेशन में AIB के बड़े लीडर और मध्य बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के बड़े लीडर यहाँ पर आए हुए हैं और अभी उद्घाटन सत्र चल रहा है। ये अधिवेशन के अंदर करीब 250 के करीब सदस्य पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं और मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के पदाधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि आने वाले समय में बैंकिंग के अंदर जो चुनौतियाँ आने वाली है उसको किस प्रकार से निपटना है, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज़ यूनियन जो है AIB का एक जुझारू संगठन है और AIB जो दिशा निर्देश तय करता है उसके आधार पर हम लोग कार्यक्रम को यहाँ अंजाम शहर में और पूरे मध्य प्रदेश में देते हैं और बैंकिंग के अंदर आर्थिक क्षेत्र की जो भी विसंगतियाँ हैं उनकी चुनौतियों का भी हम सामना करते हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर बैंकिंग व्यवस्था बहुत सुदृढ़ व्यवस्था में चल रही है और आज भारत की आर्थिक प्रगति पूरे देश के अंदर और विदेशों के अंदर भी इसका घंटा बज रहा है और कृषि क्रांति, दुग्ध क्रांति, औद्योगिक क्रांति बैंकिंग उद्योग की देन है। अभी हमने
जो है बैंक का राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई को मनाया है। ये 79वां जो है राष्ट्रीयकरण दिवस था और इस दिवस के अंदर हमने ये भी प्रण लिया, संकल्प भी लिया है कि इस राष्ट्रीयकरण को बचा के रखेंगे। ताकि कुछ बैनर देखे जा रहे हैं, उन पर स्लोगन लिखे हुए हैं कि जो लोग बैंक का ऋण का भुगतान नहीं करते उनके खिलाफ उन्हें अपराधी माना जाए, आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मांग आपके माध्यम से सरकार से? अगर आप विगत 10 वर्षों का इतिहास देखेंगे तो 10 लाख करोड़ से अधिक का संपत्ति का नुकसान बैंकों को वहन करना पड़ा है, क्योंकि जो कारपोरेट घराने हैं उन्होंने उद्योग धंधे चलाने के लिए लोन लिया था, उन्होंने बैंक का ऋण वापस नहीं किया और दिवालियापन अपने आप को घोषित किया। भारत सरकार ने NCLT के माध्यम से एक योजना शुरू की कि उनसे वसूली की जाए, लेकिन 15-20% से ज़्यादा वसूली नहीं हुई और 80% से ज़्यादा नुकसान बैंकों को हुआ। इसलिए बैंक कर्मचारी ये चाहते हैं कि जो बैंक से लोन लेते हैं कारपोरेट घराने वो जानबूझकर नहीं चुकाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो संपत्तियाँ हैं वो विदेशों के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पर ये भारत देश की संपत्ति का उपयोग करते हैं, लेकिन बैंकों का ऋण नहीं चुकाते हैं। आज अतिथि वक्ता के रूप में कौन यहाँ पर उपस्थित? आज अतिथि वक्ता के रूप में ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉइज फेडरेशन के महासचिव, महाराष्ट्र स्टेट के सचिव और AIBA के जॉइंट सेक्रेटरी कामरेड तुलजापुरकर यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ में जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉइजेशन के महासचिव हैं और इसके साथ ही हमारे जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉइज बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसके इंदौर जोन के उप महाप्रबंधक जो कि जोनल मैनेजर भी हैं वो श्री M सत्यनारायण साहब, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। वो भी बैंकों के बारे में हमारे लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। आपका परिचय? मैं रामदेव साइडीवाल, महासचिव मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉइजेशन और संगठन सचिव मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉइजेशन, और मेरे साथ में राकेश जैन हैं जो कि हमारे ट्रेजरर हैं। साथ में वो जैन समाज के राष्ट्रीय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और ऐसे साथी के साथ हमें यहाँ पर बहुत ही गर्व है। मैं हूँ सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।